खबरों को पेश करने में ताउन किया है डायनेमिक्स द जूनियर कॉलेज। कॉन्टैक्ट 04029701124 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस स्कूल्स। हैदराबाद की तमाम बड़ी ईदगाहों और अक़लियती बहबूद के ज़र इंतज़ाम मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा के इंतजामात का आगाज हो चुका है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम ने मुख्तलिफ महकमेजात को मकतूब रवाना करते हुए जरूरी इंतजामात की ख्वाहिश की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ईदगाह मीरालम और ईदगाह मादना पेट के इंतजामात की जिम्मेदारी दी। उन्होंने बताया कि ईदगाह मीरालम में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी, जबकि ईदगाह कदीम मादना पेट में नमाज ईद सुबह 9 बजे होगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा बरक़ी, आबरसानी, मेडिकल एंड हेल्थ, पुलिस और दीगर महकमेजात को अलहदा मकतूब रवाना करते हुए हर साल की तरह इंतजामात की हिदायत दी गई है। तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में इंतजामात की निगरानी वक्फ बोर्ड के ओहदेदार करेंगे। मोहम्मद सलीम ने कहा है कि बारिश के पेश नजर ईदगाहों में नमाजियों के लिए वाटर प्रूफ टेंट नस्ब करने की हिदायत दी गई। मसाजिद और ईदगाहों के इतराफ सेहत व सफाई के खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। वज़ीर अक़लियती बहबूद केशवर की जानिब से अलहदा तौर पर सरकारी महकमेजात को इंतजामात के सिलसिले में मकतूब रवाना किया गया। सदरनशीन वक्फ ने हफ्ते को मीरालम और मादना पेट ईदगाहों का मुख्तलिफ महकमेजात की ओहदेदारों के साथ दौरा किया। आज क्योंकि 1.5 साल के बाद 2 ईदें चले गई, इससे पहले रमज़ान भी नहीं हुई, बकरीद भी नहीं हुई, फिर ये रमज़ान की ईद भी ईदगाहों में नहीं हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है सब लोग प्रॉब्लम में रहने की वजह से जो है ना अपने अपने एरियो में जो है सोशल डिस्टेंस रख के जो है ना अपने महलों में पड़ी गई। मगर आज जो है ना हमारे गवर्नमेंट और हमारे एसएस साहब, MIM और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, ये पूरी गवर्नमेंट, हम लोग सब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बल्दिया GHMC और वाटर वर्क्स, ये सब पूरे वक्फ बोर्ड स्टाफ, ये सब मिलकर जो है अल्लाह के करम से जो है ना अब के ईद की नमाज हुई और 8:30 बजे से 9 बजे तक सैफुल्लाह रहमानी साहब बयान करेंगे, फिर 9 बजे से 9:30 तक जाफर पाशा साहब बयान करेंगे और 9:30 को इंशाअल्लाह ताला रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने नमाज पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे ईद उल अज़हा का। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज हो रही, शादी खानों में दावत हो रहे, हर चीज ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है ओपन रहता है, क्या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बन रही थी, ये ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में, मदीने में भी देखिए आप, वहां पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर। तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए। यहाँ भी बेड रेस्ट का इंतजाम है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आप जानी मास्क अपनी साथ रख के लेके आइए, साफ सुथरा रहेगा। इसलिए कि हालात पूरे इंडिया परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, क्योंकि एक आदमी को प्रॉब्लम हुआ तो पूरा घर परेशान होता, पूरा खानदान परेशान होता। अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा तेलंगाना इतना सेफ है, तेलंगाना गवर्नमेंट इतना मॉनिटर कर रही है, KTR साहब, KCR साहब, और हमारे पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। कोरोना में पुलिस भी बहुत काम करी, मतलब तो अल्लाह का करम ये है कि यहाँ के पूरे ऑफिसर्स, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको काम कर रहा है आवाम के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट भी रहेगा इंशाल्लाह, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा उस दिन। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हम एक हेल्थ की जो है ना एक गाड़ी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना है। मगर मेरी गुजारिश है, ईद का इंतजाम तो वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे शामियाने वगैरह, मैड्रेस वगैरह सब हर चीज पूरे डिपार्टमेंट सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मगर सोशल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऐसा तो बकरीद की ये नमाज को पब्लिक कम आती, क्योंकि सब अपने अपने एरियो में जल्दी नमाज जहाँ होती वहाँ पढ़ लेते लोग, अपने अपने घरों के तरफ जो भी मस्जिद रहती है वहां पर नमाज अदा करते हैं। मगर फिर भी मेरी एक गुजारिश है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, कितने आते आइए आप, ऐसा कुछ नहीं है। मगर
कम से कम 2 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़िए, क्योंकि मक्के में मदीने में हर जगह सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो अपन भी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है बोल के चिपक के पढ़ना नहीं है, जहां तक जा सकते क्योंकि जगह की कमी नहीं है। मगर बकरीद को वैसे भी ये ईद उल जुहा के टाइम पे पब्लिक कम आती है इसमें, क्योंकि जैसा रमजान में जितनी आती है उसकी 50% रहती है पब्लिक, क्योंकि रमजान में क्या है पूरा बहादुरपुरे तक चले जाते हैं, शास्त्रीपुरम तक नमाज होती है, तो वैसा नहीं रहता। ईदगाह में ही अल्लाह चाहे तो ये हो जाता। और मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग अपने महल्ले के मस्जिदों में भी पढ़ लीजिए, जिसको ख्वाहिश है ईदगाह में पढ़ने की, ईदगाह आइए आप, जो महल्ले की मस्जिद में पढ़ सकते हैं वहां पर पढ़िए आप, क्योंकि रश ज्यादा नहीं होना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा आपके साथ है, आप जैसा बोलेंगे गवर्नमेंट आपको साथ देंगी। हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके पुलिस, वाटर वर्क्स, GHMC, हाइजेनिक क्लीनिंग वगैरह सब, हर चीज, ट्रैफिक पुलिस, ये सब जो है ना सब मेंटेन करेंगे। पर आप भी अपने तरीके से जो ना मेंटेन करिए सोशल डिस्टेंस। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एकदम डिस्टेंस रख के नमाज पढ़ना है, और अपनी जानी नमाज भी साथ लाइए। पानी का इंतजाम है, या वजू करिए आके आप, या वजू करके भी आए तो अच्छी बात है। तो बहरहाल यहाँ पर इंतजाम पूरे अल्लाह के करम से चल रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि KCR साहब जो है पूरे स्टेटों के बनिस्बत हमारा स्टेट जो है ना बहुत सेफ रहा। ये कोरोना में भी 2 साल से भी, जैसा कोरोना चल रहा 1.5 साल से, तो सेफ रहा अल्लाह के करम से। फिर आने वाले टाइम में भी सितंबर अक्टूबर में बोल रहे लोग, तो अगस्त के बाद में कोरोना का अभी भी दिल्ली बंद रह रही है, महाराष्ट्र में भी शाम में कर्फ्यू रह रहा, मतलब बंद रह रहा, तो यहाँ पर भी अभी केसेस थोड़े बड़े वैसा दिख रहा है। यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, मगर हो। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।